हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पूरी जर्नी, यानी शुरुआत से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक। लेकिन सबसे पहले एक बेसिक सवाल कि इंग्लिश लिटरेचर आखिर होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई सारी रचनाएं, जैसे पोएम्स, स्टोरीज, ड्रामाज, नॉवेल्स और एसेज, यही है इंग्लिश लिटरेचर। ये सिर्फ बुक्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है समाज का इतिहास, संस्कृति की झलक और इंसानी सोच का विकास। अब सवाल ये है कि आखिर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप भी किसी स्टेट टेट, एनवीएस केवीएस पीजीटी, यूजीसी नेट, सेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लिटरेचर की टाइमलाइन और डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको याद रखने में हेल्प करता है कि किस दौर में कौन सा राइटर आया, कौन सा मूवमेंट चला और सोसाइटी में क्या बदल रहा था। यानी लिटरेचर सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि एग्ज़ाम की बैकबोन नॉलेज है। इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हमें एक टाइमलाइन फॉलो करनी होगी, जैसे ओरल ट्रेडिशन, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, रेनेसा एंड एलिजाबेथन एज, नियो क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्ररी एज। यानी हम इसमें स्टेप बाय स्टेप इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, इन टाइमलाइंस के जो हेडिंग्स हैं, जैसे ओरल ट्रेडिशन से लेकर पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्ररी एज तक, इसमें हम देखेंगे इनके क्या फीचर्स हैं, इनमें क्या चेंजेस हुए, किस समय पे हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, लिटरेचर में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए और क्या क्या हुआ। आज हम पार्ट 1 में शुरू करते हैं ओरल ट्रेडिशन से राइटिंग तक। बहुत पुराने समय में लिटरेचर की शुरुआत बुक से नहीं हुई थी, बल्कि हुई थी ओरल ट्रेडिशन से। लोग कहानियाँ, गाने, लेजेंड्स और हीरोइक टेल सुनकर याद रखते थे और फिर अगली जनरेशन को सुनाते थे। जैसे दादी नानी की कहानियाँ, उस समय बुक्स नहीं थी, बस कहानियाँ सुनाई जाती थी। मतलब यह कि हमारा लिटरेचर लिखित में नहीं था, सिर्फ ओरली था। कहानियाँ किसी से सुनना और किसी को सुनाना, यही चलता था। रिटन रिकॉर्ड कुछ भी अवेलेबल नहीं था। इसी कारण कुछ दिक्कतें भी थी। तो चलिए बात करते हैं उन दिक्कत और प्रॉब्लम्स के बारे में। तो प्रॉब्लम्स ये थी कि स्टोरी टेलर अपना वर्जन बदल देता था। ओरिजिनल स्टोरी कुछ और होती थी और वो कुछ और ही बता देता था। हमेशा स्टोरी सेम नहीं रहती थी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अकबर बिरबल की कहानियाँ हर वर्जन में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा थोड़ी अलग अलग हमें सुनने को मिलती है। अगर समस्याएं होती हैं तो उनका समाधान भी होता है, और ह्यूमंस किसी चीज़ का समाधान ना कर पाएँ, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर इंसानों ने डेवलप किया राइटिंग का सिस्टम, और यहीं से लिटरेचर की पूरी दुनिया ही बदल गई। लिटरेचर का असली फाउंडेशन पड़ा। अब स्टोरीज़ और सॉन्ग्स लिखे जाने लगे, बार बार बदलने का रिस्क कम हो गया और कहानियाँ स्टेबल और सेफ हो गई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, रामायण और महाभारत पहले ओरल में थी, लेकिन बाद में लिखी गई और प्रिजर्व हो, यानी कि लिटरेचर रिटन फॉर्म में अवेलेबल हो गया। अब चीज़ें धीरे धीरे करके लिखी जाने लगी और इस तरह लिटरेचर लिखित फॉर्म में अवेलेबल हो गई, जिसका जनरेशन टू जनरेशन एक्सचेंज होने लगा, और यहीं से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है। अब हमारे पास हमारा लिटरेचर रिटन फॉर्म में था। तो याद रखिए दोस्तों, अगर ओरल ट्रेडिशन लिटरेचर की रूट्स है, तो राइटिंग लिटरेचर का फाउंडेशन है। और अब लिटरेचर के राइटिंग फॉर्म ने इसे सेफ, परमानेंट और एक्सेसिबल बना दिया, और यहीं से इंग्लिश लिटरेचर का बेस शुरू हुआ और असली लिटरेचर की शुरुआत यहीं से होती है। अगर स्टोरी सिर्फ ओरल रहती और लिखी ना जाती, तो शायद आज आपकी फेवरेट स्टोरी किसी लाइब्रेरी या बुक में मिलती ही नहीं। राइटिंग ने ही उसे परमानेंट बना दिया, जिसे हम बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और बदलते युग और इस मॉडर्न युग में तो इंटरनेट के ज़माने ने और भी चीज़ों को एकदम आसान कर दिया। तो दोस्तों, ये था स्टेप 1 ओरल ट्रेडिशन से राइटिंग तक का डेवलपमेंट।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इंग्लिश लिटरेचर और बीओवुल्फ की दुनिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टेक केयर, बाय बाय।